प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मंडे है तो चलिए देख लेते हैं शिव का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, शिव की एनर्जी टाइमलेस तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, जोडियक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। I'll take 3 cards and the bottom of the deck. So देखते हैं। मैनिफेस्ट योर गोल्स। ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन तो आप कर ही रहे हो, देयर इज़ नो डाउट इन दैट, बट मिक्स सिग्नल्स क्यों भेज रहे हो? अभी भी मिक्स सिग्नल्स भेज रहे हो। योर गोल्स कैन बी मैनिफेस्टेड बट यू हैव टू टोटली फोकस इन दैट ऑन देम, यू हैव टू बिलीव इन देम। विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ ये हो गया है। अभी जैसा होता है ना कि माधव ने जैसे कहा था अर्जुन से गीता में, कुरुक्षेत्र में, जैसे जब कहा था कि थॉट्स आर एक्शंस, जैसे आप सोच लेते हो वो हो जाता है। बाहर जो एक्चुअल एक्शन लेते हो दैट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो आप जो भी सोचोगे ना वही आपके लिए मैनिफेस्ट करेगी। इसीलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, अरे बुरा मत सोच, बुरा मत सोच। क्यों बोलते थे? क्योंकि यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू मैनिफेस्ट, यू डोंट नो योर मैनिफेस्टेशन पावर्स। आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी कितना हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं या क्या हो रहा है, यू नेवर नो। कि उस टाइम शायद आपका प्रारब्ध और क्रियामन का कंजंक्शन होकर एक ऐसा योग बन जाता है कि उस वक्त आप जो भी सोचोगे वो हकीकत में मैनिफेस्ट कर जाएगी। यू नेवर नो, नो वन कैन नो। हम में से किसी को नहीं पता होता है कि कब क्या हो सकता है, पर इतना पता है कि कुछ भी हो सकता है। वक्त कभी भी बदल सकता है। सो आपका वक्त बदलने वाला है। अभी आप आपका वाइब्रेशन हाई हो रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, विच इज़ गुड। यू आर वेरी क्लोज टू मैनिफेस्टिंग योर गोल्स। बट वो होता है ना कि हम खुद अपने रास्ते का बाधा बन के रह जाते हैं। योर मिक्स्ड सिग्नल्स, ये जो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ सोच के मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कर तो दिया पर नहीं होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ। द एंग्जाइटी, जितना भी नेगेटिव इमोशंस, एंग्जाइटी क्यों नहीं हो रहा है, पैनिक शायद नहीं होगा, नेगेटिविटी वो डिप्रेशन, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। यही आपके वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी ही आपके रास्ता रोक के खड़े हैं। आपके अबांडेंस के रास्ते पे यही सबसे बड़ा बाधा बन के खड़ी है। सो मैनिफेस्ट योर गोल्स, बट डिसाइड कर लो कि क्या क्या मैनिफेस्ट करना है। उसी में फोकस करो, उसी में बिलीव करो। अगर आप यकीन नहीं करोगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि यूनिवर्स को भी ये यकीन आएगा कि हाँ यही चीज़ आपके लिए सही है। सो द ओवरऑल एनर्जी इज मैनिफेस्टिंग योर गोल्स, मैनिफेस्ट योर गोल्स बट इन अ पॉजिटिव वे। डोंट सेंड मिक्स सिग्नल्स टू द यूनिवर्स, फिर वही मिक्स सिग्नल्स मल्टीप्लाइड होके बैकफायर करेगी ना, तब एकदम ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी। अब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा है। उसकी वजह यही है कि आपके ही मिक्स सिग्नल्स आपके ऊपर बैकफायर कर रही है। ये जो कंफ्यूजिंग सिचुएशन में आप बार बार बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हो ना, ये इसीलिए है। ये आप ही के मिक्स्ड सिग्नल मैनिफेस्टेशन का बैकफायरिंग है। एटलीस्ट ये कलेक्टिव रीडिंग है, ऑफ कोर्स यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, बट एटलीस्ट आज के कलेक्टिव के लिए जो लोग ये रीडिंग देखोगे, जिन जिन तक ये वीडियो पहुँचेगी, उनके लिए एक बात तो एकदम तय है, बहुत पहले ही आपके रास्ते अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आ जाना चाहिए था। अगर नहीं आ रही है दैट इज़ बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम द बैकफायरिंग ऑफ योर ओन मिक्स्ड सिग्नल वाला मैनिफेस्टेशन। सो अभी देखो आपको क्या करना है। द फर्स्ट कार्ड इज adjust with situation, second card is abundance and prosperity, and the third card is you are being refined and polished। तीनों में शिव स्माइल कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्ड है। एडजस्ट विथ सिचुएशन, दुनिया आपके हिसाब से नहीं बदलेगी, आपको दुनिया के हिसाब से बदलना पड़ेगा। नहीं तो बैराग ले लो,
दुनिया छोड़ के जंगल में चले जाओ, वहाँ भी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। वहाँ जो जंगली जानवर, उसका जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस, पहाड़ों में जाओ वहाँ भी एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट हम लोग को करना पड़ता है। हम लोग सोचते कि हम लोग बहुत महान प्राणी है, बेकार का सोच है। हम लोग हमारा इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है? एक एमीबा से। वी आर जस्ट आउटग्रोन एमीबर्स, आउटग्रोन फंगस, बैक्टीरिया, जो भी बोलो, जो नेचर का जो सेस था वहाँ से पैदा हुए हैं। वही सेल मल्टीप्लाई करके आज के हमारा किस बात का घमंड है? हम लोग ने ऐसा क्या तीर मार लिया जिसके लिए पूरी दुनिया को हमारे सामने झुक जाना पड़ेगा, हमारे हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम हम सब के साथ है। हम सब यही सोच बैठे हैं कि वी आर सो सुपीरियर इंडिविजुअली कि हमारे मुताबिक सबको चेंज। देयर आर सम पीपल, मैं भी उनमें से कभी बिलोंग करती थी, कि इंसान को, भगवान को मेरे सामने झुकना पड़ेगा, नवग्रह को मेरे सामने झुकना पड़ेगा। उनमें इसने वो अहंकार, वो ईगो मुझ में भी था। सड़क पे लेटा के पूरा शनि ने स्टील के डंडे से पीटा मेरे को, तब जाके अक्कल आई। आई मीन नॉट लिटरली, मेटामॉर्फिकली स्पीकिंग। सो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। अभी यही है आपके पास। जैसे गृहिणी लोग क्या करते हैं, या हम लोग भी जनरली क्या करते हैं, खाने का मन तो बहुत है कि पुलाव खाए, कुछ अच्छा खाए, पर बाहर भी नहीं जा सकते, पैसों की भी थोड़ी तंगी है, घर में भी इतना अनाज या इतना कोई प्रबंध नहीं है कि उससे पुलाव बना सके। तो जो है ना, उसी से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, भात भाजा बना लेते हैं, फ्राइड राइस नहीं मिला तो हम लोग उसका घरेलू पद बना लेते हैं, जो हम लोग बंगाली में भात भाजा कहते हैं। ऐसे ही जो भी बचा हुआ चावल, उसमें से थोड़ा सा जो भी सब्जी बचा डाल के थोड़ा सा फ्राई करके खा लिए। सो एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसा है वैसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट आप एडजस्ट नहीं करना चाहते हो, बहुत एडजस्ट करते हो, बहुत एडजस्टिंग हो, फ्लेक्सिबल हो, हर चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी आपका होता है। बट व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ, व्हेन इट कम्स टू वन पर्टिकुलर चीज़, कुछ भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली आपके रिलेशनशिप ही होगा, बट कुछ और भी हो सकता है। बट जब यहाँ आ जाता है, आप एक्सपेक्ट करते हो सब आपके मुताबिक होगा। दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड ट्रॉमा, या फिर जो भी आपके है। बट अभी आपको सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। जो नहीं है वो नहीं है, जो है वही है। वो कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कैसा होगा, आज से 5 साल बाद क्या होगा, अभी क्या है, अभी के सिचुएशन अनुसार आपको, आपकी स्थिति, आपका घर फिर से उसी चीज़ों से सजाना पड़ेगा जो अभी आपके हाथ में है। क्या हाथ में आएगा या क्या नहीं, चला गया, छूट गया, कौन लेके भाग गया, डजेंट मैटर, जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। अगर आप अपना मैनिफेस्टेशन प्रॉपरली करते हो, विदाउट सेंडिंग एनी मिक्स्ड सिग्नल्स, सिचुएशन के साथ एडजस्ट करते हो, सिचुएशन के साथ एडजस्ट मतलब संतोष। संतोष ना किसी भी रिश्ते या किसी भी मटेरियल पोजेशन से नहीं आती है, संतोष अपने आप अंदर से आती है। हैप्पीनेस इज़ एन इनसाइड थिंग। नहीं तो कुछ 1000 चीज़ रहने के बावजूद भी अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, अगर आप खुद के साथ खुश रहना नहीं जानते हो, अगर आप खुद को नहीं पहचान पाए हो, तो आप में वो असंतोष हमेशा रहेगी। अगर आप ब्रोकन रहे तो वो असंतोष हमेशा रहेगी। बट अगर आप ये इस पर काम करते हो तो abundance एंड प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग योर वे। मैंने क्या कहा शुरुआत में ही, बहुत पहले ही आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो जाना चाहिए था, पर आप ही अपना रास्ता रोक के खड़े हो। आप ही हो जो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो, सामने नहीं चलना चाहते हो, रिजिडिटी, एरोगेंस, ईगो, ये सब लेके बैठे हो। ये जो नेगेटिविटीज़ है ना, जब तक इसको रिलीज़ नहीं करोगे, कुछ भी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट नहीं कर सकोगे, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके माइनस ही होता है, कभी प्लस नहीं होता है। सो इट्स अ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सो अभी आप देख लो आपको क्या करना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज यू आर बीइंग रिफाइंड एंड पॉलिश्ड। ट्रांसफॉर्मेशन तो आप में आ रहा है। ये जो आपका स्ट्रगल है, ऑफ कोर्स 1 साल पहले के आप और आज के आप में बहुत अंतर है।
लाइक आई सेड कि आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रही है। और ये आपका कामिक पगेशन के साथ साथ यूनिवर्स ने या शिव की एनर्जी ने आपको रिफाइन और पॉलिश भी किया। ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है ना, हीरे को, कोयले को जितना अच्छे से काटा जाए, इवन अगर हीरा भी बन जाता है, उस हीरे की चमक उसकी कटाई पर डिपेंड करती है। जितनी अच्छी कटाई उतना ही हीरे की चमक ज़्यादा होती है। सो यू आर बीइंग पॉलिश्ड एंड रिफाइंड फॉर योर ओन सोल ग्रोथ, और उस सोल ग्रोथ के लिए आप रेडी हो। आप अपना अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को वेलकम करने के लिए रेडी हो। बट अगेन आप ही आपके रास्ता रोक के खड़े हो। आपको बस वो एडजस्टमेंट थोड़ा सा करना, वो संतुष्टि लानी पड़ेगी अंदर से कि हाँ, जो मेरे पास है वही सच है, वही रियलिटी है, और मैं इसी से खुश हूँ, यही मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, और उस हिसाब से मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और जो भी मैनिफेस्ट करो उस पर बिलीव करके करो और करके भूल जाओ। लाइक आपने तो यूनिवर्स के आप अगर शिव को कुछ निवेदन करते हो तो कर दिया, अभी वो देख लेगा। कर्म इम्पॉर्टेंट है, पर कर्ता उससे भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कर्म में डिटैचमेंट नहीं होता है, कर्ता में वो डिटैचमेंट एनर्जी आना चाहिए। सो लाइक आई सेड कि विचार सही रखो, कर्म सही रखो। जो एक बार विश्वास के साथ, इतना विश्वास रखो कि आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा, किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं हो सकता है। हर इंसान को वही मिलेगा जो वो डिज़र्व करते हैं। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो जैसा करनी वैसी भरनी, वो है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। सो करो ही इतना अच्छा, करो ही इतना सही कि जब कोई आपसे ये कहे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये आपको ब्लेसिंग की तरह सुनाई दे, नॉट एज एन अभिशाप। आप इतना श्योर हो जाओ, इतना आप इतना आपको यकीन हो अपने कर्म पर कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, मैंने हमेशा सही किया है। सो अगर मुझे मेरा कर्मा मिलेगा तो वो अच्छा ही होगा, और जो भी होगा मेरे लिए सही होगा। प्रसाद को बिना जजमेंट के एक्सेप्ट करना सीखो। मंदिर में जाके आप ये नहीं बोलते हो कि मुझे लड्डू नहीं बर्फ़ी चाहिए। जो मिलता है वो ग्रहण करना सीखो, उसी में संतोष ढूंढना सीखो। अगर ऐसा है तो अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में रिस्टोर होने वाली है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।